प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे। और मैं आज आपको एक ऐसी कलीसिया के विषय में बताना चाहता हूँ जो मूर्तों से खुदावंद की तरफ मुड़ गए। जो पहले मूर्तों की तरफ भागते थे, मूर्तियों के पीछे चलते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, और फिर वो खुदावंद की ओर चले। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ेंगे वचन को। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय इसका 9 और 10 वचन लिखा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते परमेश्वर और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें और उसके पुत्र के जो स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है खुदावंद यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में। और आज मैं आपको एक ऐसा चर्च यानी कि थिस्सलुनीकियों चर्च जो पहले मूर्ति पूजक था और फिर वो कैसे खुदावंद की तरफ फिर गए, कैसे वो परमेश्वर में आ गए। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन जो हमने पहले सीखा था उसकी ओर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ कि प्रभु का दास कहता है कि जब हम तुम्हारे बीच में प्रचार कर रहे थे तो परमेश्वर की सामर्थ के साथ और पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारे बीच में प्रचार किया और तुमने बड़े उत्साह के साथ उस वचन को स्वीकार किया। हालेलुया। ये दो चीजें जो है वो एक लाइफ को चेंज करने के लिए, लाइफ को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। एक जो वचन का सुनाया जाना है वो पवित्र आत्मा से और परमेश्वर की सामर्थ से होना चाहिए। हालेलुया। जब एक प्रीच किया जाता है, जब एक प्रचार किया जाता है, तो वो जो प्रीचिंग है वो अगर परमेश्वर की सामर्थ से होगी, अगर वो परमेश्वर के अनुग्रह से होगी और पवित्र आत्मा से होगी, तो डेफिनेटली जिंदगियां चेंज होगी। लेकिन अगर वो प्रीचिंग जो है वो परमेश्वर की सामर्थ से नहीं है, वो इंसान की खुद की सामर्थ से, वो कभी भी लाइफ जो है लाइफ को चेंज नहीं कर सकता वो प्रचार। हालेलुया। यहाँ पर जब पौलुस और सीलास और तीमुथियुस जो है वो थिस्सलुनीकियों में जा रहे हैं, वो पवित्र आत्मा से और सामर्थ के साथ प्रचार कर रहे हैं। और जो लोग, दूसरी बात, अगर लोग वचन को स्वीकार कर रहे हैं तो उनका स्वीकार करना जो है वो बड़े उत्साह के साथ होना चाहिए। आज के समय में, अब के टाइम पर लोग जो है वचन को प्रेफरेंस बहुत कम दे रहे हैं, बहुत कम प्रेफरेंस जो है वचन को दे रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो दूसरी चीजों में, दुनियावी बरकतों की। अगर एक इंसान को घर मिलता है, अगर एक इंसान को जॉब मिलती है, अगर एक इंसान को अच्छी गाड़ी मिलती है, देयर इज नो प्रॉब्लम, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास आशीष होनी चाहिए। अभी जब हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं तो हमारे पास वो फैसिलिटीज है और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास फैसिलिटी नहीं होगी तो हम आपके साथ कैसे करेंगे? लेकिन हम लोगों को इन सब चीजों के सिर्फ पीछे नहीं भागना कि इन चीजों के पीछे यही चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बेस्ट गिफ्ट जो आप रिसीव कर सकते हैं वो है सुसमाचार। दुनिया का सबसे उत्तम गिफ्ट सुसमाचार है। उससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट मेरे अजीज कुछ भी नहीं। अगर आप अपने दोस्त को इस क्रिसमस और नए साल पर एक गिफ्ट देना चाहते हैं, आपका दोस्त बड़ा अच्छा है और आपका बड़ा अजीज है और आप उसको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप मेरे अजीज उसको सुसमाचार गिफ्ट दे दो। आप उसको खुदावंद का वचन गिफ्ट दे दो। आप उसको सुसमाचार सुना दो और उसकी लाइफ को चेंज कर दो, उसकी जिंदगी को चेंज कर दो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर मुड़ गए। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं आपको समझनी है कि मूर्तों से परमेश्वर की ओर मुड़ना, ये दो चीजों में है। एक है कि परमेश्वर की ओर मुड़ गए मूर्तों से, और दूसरी है मूर्तों से परमेश्वर की ओर मुड़ गए। ये दो बात है, वर्ड आगे पीछे नहीं है, इनका मीनिंग भी दो है।
जो पहली बात मैंने कही कि परमेश्वर की ओर मुड़ गए मूर्तों से, उसका मतलब ये है कि वो फेडअप नहीं हुए थे। वो मूर्तों से ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरी ताकत लगा ली और पूरा जोर लगा लिया और फिर वो मूर्तों ने कुछ नहीं दिया इसलिए वो चले गए। लेकिन इन्होंने जो है जब सुसमाचार सुना तो और मूर्तियों के पास जाने की इच्छा नहीं रखी और इच्छुक नहीं हुए कि हमें मूर्तों के पास जाना है। हालांकि वो फेडअप नहीं थे, लेकिन उनको बेस्ट लगा जब उन्होंने सुसमाचार सुना। उनको बेस्ट लगा जब उन्होंने खुदावंद की सामर्थ को देखा। उनको बेस्ट लगा जब उनको यीशु मसीह प्रस्तुत किया गया। उनको बेस्ट लगा, हालेलुया, यीशु मसीह इज बेस्ट एवरी टाइम, इन एवरी सिचुएशन, हालेलुया। एक जो व्हाइट कबूतर होता है ना, उसको कौओं के साथ मिलाने से या कौओं के बीच बिठाने से या उनको कौओं के साथ उनकी गिनती करने से वो कौआ नहीं बन जाएगा। ये हर एक जन जानता है, जो विरोध कर रहे हैं ना खुदावंद यीशु मसीह का, वो भी जानते हैं कि वही खुदा है, वो भी जानते हैं कि वही परमेश्वर है, वो भी जानते हैं कि मुक्ति कहीं और से नहीं है, वो भी जानते हैं। लेकिन वो फिर भी कुछ अपना ईगो एटीट्यूड रखने के लिए कि हम पहले विरोध करते थे, अगर हम खुदावंद में आ गए तो लोग हमें क्या कहेंगे। लेकिन देयर इनसाइड, उनके अंदर ही अंदर उनको पता है कि जिसकी हम विरोधता कर रहे हैं वो मुक्ति दाता है। उनको भी पता है। आज जितने भी विरोध कर रहे हैं, आज जितने भी जाने किसी भी कंट्री में, उनको पता है कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो मुक्ति दाता, हालेलुया। और हम अपना वो ईगो है ना, जो स्टेटस है, उसको हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, अंदर ही अंदर वो लोग कलाम को सुनते हैं। That's really amazing। अंदर ही अंदर वो लोग कलाम को सुनते हैं। मैं पिछले दिनों में कोई प्रभु का दास मेरे साथ शेयर कर रहा था कि हम किसी के साथ बहस हो गई बड़ी, और उसके बाद वो हम लोग एक साथ बैठ के चाय पिए और उन्होंने बताया, जो अपोज कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह मुक्तिदाता, लेकिन अब हम जो लेवल, जिस लेवल पर हैं, वो हम छोड़ नहीं सकते। Do you understand this? हालेलुया। वो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, जब वो थस्सलुनीकियों के सामने प्रस्तुत किया गया, वो जो आसमान उसके बैठने का तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है, जब वो प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने समझा कि नो मोर नीड, उनकी कोई अभी जरूरत ही नहीं है मूर्तियों की। एक मैं बात आपको जो है वो साझी करना चाहता हूं। पहला शमूएल चैप्टर 5 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि फिलिस्तियों ने संदूक को उठाया और जाकर के अपने दागोन की, उनकी जो मूर्ति थी, उनके सामने रख दिया, दागोन के सामने रख दिया। और जैसे उन्होंने उसके सामने रखा और सुबह आकर के देखा कि दागोन जो है वो संदूक के सामने गिरा पड़ा था, उन्होंने जल्दी से उठाया और फिर उसको अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। और अगले दिन वो और भी सुबह आ गए और आकर के देखा कि क्या होता है, आज देखते हैं कौन गिराता है। और जब वो आकर के देखा तो जो दागोन था उसके हाथ पांव भी टूटे, उसका गला भी कटा हुआ था और वो वहीं पर पड़ा हुआ था। परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है कि हर एक दागोन जो आपकी लाइफ में काम करता है, जो आपकी जिंदगी में काम करता है, वो मुंह के बल खुदावंद के वचन के सामने गिराने की खुदावंद ताकत रखता है। हालेलुया। जब आप खुदावंद के वचन को पढ़ते हैं, जब आप खुदावंद के वचन पर चलते हैं मेरे अजीज, that's what happened in your life। हालेलुया। इसलिए जो थस्सलुनीके के लोग थे, इन्होंने देखा कि वो सामर्थी खुदावंद हमारे बीच में प्रेजेंट किया गया और वो मूर्तियों से खुदावंद की तरफ मुड़े। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जो मूर्तियों के पीछे जा जाके थक जाते हैं और फिर वो जो है वो खुदावंद की तरफ आते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये लोग अभी थके नहीं थे वहां पर जाकर। हालेलुया। और एक बात मैं आपके साथ और भी चाहता हूं, बहुत से लोग जो हैं वो अपने घर पर यीशु मसीह की फोटो लगा के रखते हैं, बोले ये यीशु मसीह। बहुत से
घरों में जब मेरी नई मिनिस्ट्री थी, नई मिनिस्ट्री में लोगों के घरों में जाता तो बड़ी बड़ी फोटोज देखता, वो बोले हम जहाँ खड़े होकर प्रार्थना करते हैं उसके सामने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रोमी सिपाही थे उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा था 3 घंटे के लिए, लेकिन आज जो मसीह लोग हैं उन्होंने अपने घर में फोटो को कितने समय से टांगा हुआ है। वो सलीब पर टांगा था, ये दीवार पर टांगा हुआ है। आपको पता भी नहीं है कि वो फोटो किसकी है, आपको मालूम भी नहीं कि वो फोटो में कौन है। आप 10 फोटोज लेके आते हैं ना, तो 10 फोटोज में शक्लें अलग अलग हैं। क्यों है ऐसा? अगर एक ही बंदे की 10 फोटो हो तो वो क्या एक ही ना हो? क्यों हम लोग क्यों ऐसी चीजें करते हैं? वचन के बिना, बाइबल में लिखा है, हज़ाई जब आप पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, होशिया जब आप पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश हो। ज्ञान के बिना प्रजा नाश हो। आज लोगों को पता नहीं कि ये कौन है। मूर्तियों से खुदावंद की तरफ आओ, मूर्तों को छोड़ो, उनके पीछे चलना और परमेश्वर की तरफ लौट आओ। हालेलुया। खुदावंद उन मूर्तियों में नहीं है। बाइबल में लिखा, जब आप जबूर 115 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, इनके मुंह है लेकिन ये बोलते नहीं, इनके गले हैं लेकिन ये अंगारा नहीं देते, ये लोग जवाब नहीं देते कुछ भी। इनकी आंखें हैं लेकिन देखते नहीं, कान है लेकिन सुनते नहीं, हाथ है लेकिन कुछ पकड़ते नहीं। और लिखा एक और चीज, सुने गौर से, और लिखा है जो उनको बनाते हैं और जो उनको मानते हैं वो भी एक दिन उन जैसे ही हो जाए। हालेलुया। और यहां पर 10 वचन में लिखा हुआ है, लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोते हैं, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यहाँ पर बहुत सी चीजें लिखी हैं। जब आप ये 10 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, और स्वर्ग पर से आने की बात जोते हैं, उसके पुत्र स्वर्ग पर से आने की बात जोते हैं। एक चर्च और एक पास्टर, बेस्ट चर्च और बेस्ट पास्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेस्ट पास्टर जो है ना, वो वही है जो 1 महीना में कम से कम एक बार यीशु मसीह के आने के बारे में प्रचार करता है। एक पास्टर वही पास्टर है, सच्चा और सही पास्टर, करेक्ट पास्टर, जो मंथ में एक बार कम से कम खुदावंद यीशु मसीह के आने का प्रचार करता है। अगर आप एक चर्च में जा रहे हैं, वहां पर कभी यीशु मसीह के आने का प्रचार नहीं किया जाता, तो आप मेरे अजीज बहुत बड़े गलत प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। हालेलुया। एक सही और करेक्ट पास्टर वही है जो यीशु मसीह के आने के बारे में प्रचार करता है। यीशु मसीह ने कहा, जो स्वर्ग से आता है स्वर्ग को जाता है, वो स्वर्ग की बात करता है, लेकिन जो धरती का है वो धरती की बात करता है। हालेलुया। लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहते हैं। अगर आप यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं, तब ही आप एक सच्चे विश्वासी और आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आप यीशु मसीह के आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, अपना वीजा का इंतजार कर रहे हैं, अपने ब्लेस होने का इंतजार कर रहे हैं, अपनी दुनियावी चीजों का इंतजार कर रहे हैं, you are not a right believer। आपको यीशु के आने का इंतजार करना। हालेलुया। और लिखा है, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। जब आप प्रकाशित वाक्य उसका 6 वचन से लेकर के 6 अध्याय से लेकर के 19 अध्याय तक पढ़ते हैं, प्रकोप जो आने वाले हैं वहां पर मेंशन। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय पढ़ते हैं, जब आप मरकस रचित सुसमाचार उसका 13 चैप्टर पढ़ते हैं, ये सब खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले जो महाक्लेश और क्लेश होने के लिए जा रहे हैं उनके बारे में जिक्र किया गया, और जो उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, लिखा है कि वो हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा। पता नहीं किस तरह से इसका ट्रांसलेशन सुने होंगे,
बहुत से लोग हैं जिनको एक्चुअल में ट्रांसलेशन करने का, वचन को एक्सप्लेन करने का पता नहीं होता, बस वो बाइबल पकड़े खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता और फिर भी वो प्रचार करते हैं, लोग आमीन हालेलुया बोलते हैं। बहुत सी, मैं पिछले दिनों वीडियो देख रहा था हाथ रखने के बारे में, जबकि वहां पर लिखा हुआ है कि जल्दी से किसी सेवक को मसा मत करना, अनॉइंट मत करना, जल्दी से किसी सेवक को खड़ा मत करना, लेकिन वो बीमारों पर हाथ रखने के बारे में सिस्टर बोल रहे। कैसे एक वचन को जो है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप राइट प्रकाशन में है, अगर आप सही टीचिंग में, आपको सही वचन मिलेगा, सही कलाम मिलेगा, और यीशु मसीह के आने के बारे में आपके बीच में प्रचार किया जाएगा, और आप यीशु मसीह के आने का इंतजार करते रहेंगे। कब इंतजार? जब बात होगी आपके बीच में, जब आपके बीच में प्रचार किया जाएगा, तभी तो आप इंतजार करोगे। एक लास्ट बात मैं बोलूंगा कि जब एक घर में एक लड़के की या लड़की की मंगनी हो जाती है, तो उसके बाद कोई मंथ ऐसा नहीं जाता जिस मंथ में, और कोई वीक ऐसा नहीं जाता जिस वीक में मैरिज के विषय में बात नहीं की जाती। अगर मैरिज की डेट फिक्स हो गई, तो कोई ऐसा डे नहीं होता जिस दिन मैरिज के बारे में, विवाह के बारे में बात न की जाए। आई होप यू आर गेटिंग। हमारी मंगनी उसी दिन यीशु मसीह के साथ होगी। एक दुल्हन, एक कलीसिया की मंगनी उसी दिन यीशु के साथ होगी जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया। और हम लोग उस आने वाले दिन का इंतजार कर रहे हैं जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में आप इन वचनों के द्वारा बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको आशीष दे। आमीन, आमीन एंड